किया जा रहा है। और मैं बताऊं कि उनको इन शब्दों में बुलाया जाए कि वो बालक, वो नौनिहाल जब आंगन में किलकारी करता है तो दुश्मन के घर में जैसे लगता है कि गोलीबारी हो रही है। तो जिसकी किलकारी गोलीबारी लगे, ऐसे बालक को बुलाने के लिए मैं देश के गीतों के सबसे बड़े कवि, उस गीत ऋषि की उन 4 पंक्तियों के साथ वो जमीन तैयार करता हूं और फिर अपने एक शेर के साथ उन्हें आवाज देता हूं कि भारत माता का हर सपूत वही बात बोलता है जो आने वाले हमारे ओज के वो कभी बोलेंगे। क्या बोलता है सुजल भाई, जरा आप सुन लीजिएगा। आपने तो बहुत बार सुना होगा उनकी आवाज में, उनके शब्दों में, मुकुंद मुरारी राम की आवाज में और मुकुंद मुरारी के शब्दों में। एक बार सुन लीजिए जरा। क्या कि शोहरत नयता करना मौला, दौलत नयता करना मौला, शोहरत नयता करना मौला, दौलत नयता करना मौला, बस इतना यता करना चाहे, जन्नत नयता करना मौला। क्या समय वतन की ला पर जब, ओज के कवि को बुलाना है, जमीन तैयार कर रहा हूं कि समय वतन की ला पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। भारत माता के हमारे आंगन का हमारा धनवीर, हमारा धन कुबेर आ रहा है। दिनेश भाई कहाँ गए? सुनिए मेरे शब्दों में, मैं उस नौजवान के लिए अपने शब्दों को आप तक समर्पित करता हूँ। हम किसी के लिखे हुए गजल और शायरी को पढ़ने के हिमायती लोग नहीं हैं कि हमारे आंगन का वो धन कुबेर, हमारे आंगन का वो धनवीर, वो धन कुबेर आ रहा है। हमारा शौर्य, हमारी शान, हमारा शमशेर आ रहा है। अरे जिसकी कविता भारत माता की खुद वंदना करती हो, जिसकी कविता भारत माता की खुद वंदना करती हो, रामनगर राज दरबार के आंगन से हमारा अपूर्व शेर आ रहा है, हमारा अपूर्व शेर आ रहा है, हमारा अपूर्व शेर आ रहा है, अपूर्व विक्रम शाह। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। और अपूर्व बाबू, अगर आपके लिए शब्द कम पड़ गए हों तो कोई बात नहीं, फिर कभी मिलेंगे किसी मोड़ पे। सरस्वती को नमन करता हूं। राम राजा प्रिंस मोहन विक्रम शाह, कुमार इंद्रजीत विक्रम शाह और अर्जुन विक्रम शाह की रिवायत की ओर से गोपाल सिंह नेपाली, सरयू सिंह सुंदर और एंथनी दीपक की रिवायत को प्रणाम निवेदित कर रहा हूं, स्वीकार। आदरणीय मुकुंद मुरारी राम साहब से मेरे रिश्ते उस वक्त के हैं जब शायद छंदों में भी फेरबदल का सिलसिला कायम था। आदरणीय रामनगर के द्वितीय पुरुष यहाँ मौजूद हैं। आपकी उपस्थिति, जो कानून से राजनीति को लगाम दिए रहते हैं, आपकी उपस्थिति और तमाम समाज सेवियों की उपस्थिति को नमन कर रहा हूँ। यहाँ आने में थोड़ी मुश्किलात हो रही थी और लग रहा था कि पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन आदरणीय दिनेश मुखिया जी ने जिस प्रेम भाव से बुलाया, मुझे लगता है हम लोगों ने 1 घंटे का सफर 40 मिनट में तय किया है। तो आपके प्रेम को नमन करता हूं। अधिक वक्त नहीं लूंगा और मुझे लगता है ठीक समय पर इसलिए हूं क्योंकि जो लोग ये देखने आए थे कि यहाँ नृत्य होने वाला है, होली मिलन होने वाला है या फिर कोई संगीत का कार्यक्रम होने वाला है, वो जा चुके हैं। जो कविता, साहित्य, छंद, काफिया और रदीफ समझने वाले हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो 2 मिनट आपके लेता हूं और मैं उस प्रेम की बात करना चाहता हूं जो प्रेम अगर तन से हो तो वासना होता है, अगर मन से हो तो भावना होता है, अगर आत्मा से हो तो साधना बन जाता है और अगर राष्ट्र से हो तो आराधना होता है।
उस आराधना के लिए, उस पूजा के लिए आप सबको सम्मिलित कर रहा हूं। कुछ देर के लिए भूल जाइएगा आपकी राजनीतिक गतिविधियां किधर हैं, आपकी धार्मिक गतिविधियां किधर हैं, क्योंकि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में। सबसे संक्षिप्त अपनी प्रस्तुति आपको दूंगा 2 मिनट, लेकिन इस 2 मिनट के बाद जैसा वो बोल रहे थे, अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, इस जगह का तापमान देखिएगा 10 डिग्री नहीं उठ गया तो यहां से बैठने के बाद मुझे बताया जाए। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम, तो सूरज के पुजारी भी। निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार। क्या बात है, क्या बात है। आदरणीय मस्ताना साहब जहां भी बैठे हो, आपके बगल में है पीछे मंच पे, आप कुर्सियों का जिक्र कर रहे थे। अगले 60 सेकंड के बाद देखिएगा ये खाली कुर्सियां भी तालियां बजाएंगी, क्योंकि ये लोग जो बैठे हुए ये सोच रहे थे कि अब तक हमने प्रेम के गीत सुने और गीत सीधे सीधे श्रृंगार से जोड़ दिया जाता है। तो उस प्रेम को आपसे दूर इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों की, जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया, न मुस्कान को उनके है चंदा कहा, न रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो चलते रहे हैं और चलते रहे। क्या बात है बेटे, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। और यकीन मानिएगा उजाले की आवश्यकता और जलने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारी लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी दल के खिलाफ नहीं है। ये साहित्य की लड़ाई गीतकार एंथनी दीपक के समय से आज तक हालात के खिलाफ रही है। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो गोंडा से अदम गोंडवी बनकर बोलते हैं, भुने काजू प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो लखनऊ से मुनव्वर राणा बनकर बोलते हैं कि दरबार में ओहदों की खातिर जब पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो इंदौर से राहत इंदौरी बनकर बोलते हैं कि उन्हें सूरज के घराने में रखा जाता है, हमें आखिरी खाने में रखा जाता है। जालिम को यहाँ एजाज दिए जाते हैं, मजलूम को थाने में रखा जाता है। इस हालात के खिलाफ साहित्य लड़ता रहेगा। अंतिम पंक्तियां एक संकल्प दिलाना चाहता हूं रामनगर को और आपसे रुखसती। रावण नहीं हम पलने देंगे, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, चाहे आसाराम हो या राम रहीम। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये,
दुर्योधन की जांग नहीं, फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको, फिर देश नहीं बटने देंगे। बहुत क्या बात है बेटे।